नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। एक और बहुत ही कॉमन टॉपिक, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, गैस्टिंग, गैस्ट्राइटिस या गैस की वजह से सिर में दर्द होना। क्योंकि दोस्तों मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, मेरे पास अक्सर पेशेंट सिर दर्द वाले ही आते हैं और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम एक लेके आते हैं कि सर पेट में गैस बन रही है, उसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है, पेट में गैस्ट्राइटिस हो रहा है, कुछ खा लिया था उसके बाद गैस बनी और सिर में दर्द हो गया। तो आज का ये डिटेल टॉपिक जो है गैस्ट्राइटिस और उसके बाद सिर दर्द होना, इसके बारे में ही हमने वीडियो बनाया है। बहुत डिटेल में जानेंगे कि ये आखिर प्रॉब्लम है क्या, ये कैसे शुरू होती है, क्या इसका साइंटिफिक बेसिस है और कैसे इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले अपन डिटेल में जानें कि आखिर गैस्ट्राइटिस या गैस बनना ये क्या चीज़ है। दोस्तों जहाँ तक गैस बनने की बात है, गैस एक एयर वाली फॉर्म है, समझ रहे हैं आप। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई केमिकल हो। गैस एक पार्ट है, एयर जिस तरह से सराउंडिंग में अपने यहाँ पे होती है वैसे ही गैस अपनी बॉडी में बनती है। ये गैस नॉर्मली भी बनती है क्योंकि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं खाने में, जैसे कि जब हम फ्रूट्स लेते हैं, हम सब्जियां लेते हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है, ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनके अंदर सेलुलोज या स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, तब जब वो खाने के बाद में हमारी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं वो उन पे एक्ट करते हैं और एक गैस प्रोड्यूस होती है। यही गैस या तो एनस के रास्ते फ्लैटस के रूप में पास होती है और या फिर वो कभी कभी ऊपर अपने पेट के रास्ते से मुंह से बेल्चिंग या डकार के रूप में सामने आती है। यहाँ पे एक चीज़ को मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगा। जब ज़्यादातर जो डकार वाली प्रॉब्लम होती है या मुंह से गैस निकल रही है, डकार बार बार आ रही है, वो चीज़ है थोड़ी अलग है इससे। क्योंकि जब जो हवा साथ में जाती है, हम कुछ खाते हैं या स्ट्रॉ से कोई ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ लिक्विड्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर साथ में जाता है और जो हमारी खाने की थैली है, स्टमक, वहाँ पे वो एयर चले जाती है और थोड़े से टाइम बाद वो एयर जब वापस निकलती है तो एक डकार के रूप में सामने आती है। तो ये प्रॉब्लम एक थोड़ी डिफरेंट है गैस की प्रॉब्लम से। गैस की प्रॉब्लम की हमने बात की, ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है, बट कुछ लोगों में ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से बार बार उन्हें एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। गैस ज़्यादा पास हो रही है, स्मेल बदबू आ रही है गंदी, और पेट के अंदर मरोड़े से चल रहे हैं, पेट फूल भी रहा है, पेट में दर्द भी हो रहा है। अगर ये पेट वाली प्रॉब्लम जहाँ पे गैस घूम रही है और ज़्यादा पास हो रही है, या पेट में जो आपका मोशन का फ्रीक्वेंसी है या मोशन का जो कंसिस्टेंसी है, बहुत पतली स्टूल्स आ रही हैं या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो फिर ये एक अलग विषय होके गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट पेट के, उनके पास हमें रेफ़र करना पड़ता है। वो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। आज जो विषय हमने चुना है वो है गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस का मतलब है हमारा जो पेट है या ईसोफेगस, फूड पाइप है जो पेट में जाके कंटिन्यू होता है आगे, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे कोई अल्सर बन गया है, तो उस प्रॉब्लम को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। हमारे यहाँ पे कॉमन भाषा जो बीकानेर में यूज़ करते हैं लोग, उसे गैस्टिंग यूज़ करते हैं। शायद आपके पार्ट में कुछ इसे और कहते होंगे। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ गैस वाली प्रॉब्लम को क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो गैस्टिंग कह के पेशेंट आता है कि सर गैस्टिंग हो गई है और गैस्टिंग की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। तो ये जो गैस्ट्राइटिस है, ये जैसा मैंने समझाया, इसका मेन जो लक्षण होगा वो होगा जलन या दर्द होना। ये जो हमारा हिस्सा है पेट के जस्ट ऊपर, छाती के जस्ट नीचे बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे जलन सी होगी, ऐसा लगेगा कि खाना बाहर कोई आ रहा है, बार बार कुछ ऐसा लगेगा कि डकार सी आ रही है। तो ये वाले सिम्टम जो है वो गैस्ट्राइटिस के। अब होता क्या है जब ये सिम्टम होते हैं, तो बहुत कॉमन एक फिनोमिनन पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करता है कि गैस्ट्राइटिस के बाद, गैस्टिंग के बाद मेरा सिर दर्द हो रहा है। अब जहाँ तक हम साइंटिफिक बेसिस की बात करें, अगर एनाटॉमी की बात करें, तो दोस्तों ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो गैस की जो एयर है या गैस का जो लिक्विड है उसे सीधा दिमाग तक पहुँचाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। तो आखिर ये फिर प्रॉब्लम है क्या, इसी को आज जानते हैं। जो गैस्ट्राइटिस के बाद सिर दर्द की प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर रिलेटेड है पेशेंट की एंजाइटी के प्रॉब्लम से। पेशेंट के मन में एक बिल्कुल उसकी प्रोसेसिंग हो गई है इस तरह से कि गैस्ट्राइटिस होगा तो मुझे सिर दर्द होगा, क्योंकि उसने
समाज में सब जगह यही सुना है कि गैस्ट्राइटिस के बाद सिर दर्द होता है। तो उसकी ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट को लगता ऐसा है कि मेरे को सिर दर्द हो रहा है, ये एक एंजाइटी वाली प्रॉब्लम है, इसका कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और सिंपल सॉल्यूशन है। आप जैसे ही गैस्ट्राइटिस से बचेंगे वैसे ही इस प्रॉब्लम सिर दर्द वाली प्रॉब्लम से ही बच जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, माइग्रेन के बारे में। इन दोनों का क्या रिलेशन है? इनका रिलेशन ये है कि माइग्रेन के पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें काफ़ी तेज़ सिरदर्द होता है, और ये सिरदर्द जब होता है तो उससे जस्ट पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं, प्री माइग्रेन सिम्टम्स कह सकते हैं हम। उसमें क्या होता है, पेट में गुड़गुड़ होना या इस तरह की गैस्ट्राइटिस की फीलिंग आना, ये सब सिम्टम्स माइग्रेन के जस्ट पहले आते हैं। तो होता ये है कि पेशेंट को तो आता है माइग्रेन का अटैक, उसे पेट में वो शुरुआत हो जाती है प्री सिम्टम्स, और उसके बाद तेज सिरदर्द अटैक माइग्रेन का जाता है। और वो प्रेजेंट उसको इस तरह से करता है कि सर पेट में मेरे पहले गड़बड़ हुई थी, गैस्ट्राइटिस हुई थी, गैस्टिंग हुई थी, उसके बाद सिरदर्द हुआ है। तो ये डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। हमें माइग्रेन के ट्रीटमेंट को पूरी तरह से सीरियसली लेके उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ताकि इस तरह के जो सिरदर्द हो रहे हैं उससे हम बच सकें। मोटे तौर पे माइग्रेन का मेडिकल ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा है, मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा कुछ जनरल चीज़ें हैं जो मैंने और भी वीडियोस में बताई हुई है कि माइग्रेन या सिरदर्द के पेशेंट को खाली पेट नहीं रहना चाहिए, खाना अपना समय से खाना चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए। इस तरह की जो सारी लाइफस्टाइल वाली चीज़ें हैं वो मैंने बताई हुई है, आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। जहाँ तक बात है आज के गैस्ट्राइटिस की, तो हमें गैस्ट्राइटिस से बचने के लिए जो चीज़ें हैं जो हमें गैस्ट्राइटिस करती हैं, आमतौर पे हम अपनी कॉमन लाइफ में जो थोड़े टाइम एक्सपीरियंस के बाद में हमें पता चल जाता है कि यार ये फलानी चीज़ है, ये मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ये खाते ही तो दिक्कत आ रही है, ये खाते ही तो एकदम जलन सी हो रही है, एकदम उल्टी सी लग रहा है कि आ जाएगा, सारा भारी आ जाएगा, तो वो चीज़ें अवॉइड कर रही है। इन जनरल कॉमन ये चीज़ें हैं, आप जानते हैं, कचौरी, समोसा, तेल से बनी हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, अल्कोहल, बियर, ये सब जो चीज़ें हैं, सिगरेट स्मोकिंग, इससे भी बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होता है। इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, और जो भी हम खा रहे हैं उसका ध्यान रखें कि वो प्रॉपर तरीके से किसी तेल में अच्छे में तला हुआ हो, प्रोसेस्ड बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों आज हमने जाना कि ये गैस्ट्राइटिस और सिरदर्द का क्या रिलेशन है आपस में, माइग्रेन के बारे में भी जाना। इसी तरह के न्यूरो, ब्रेन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे।